नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप बालिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हथेली की आकृति देखते हैं तो पूरी तरह से आयताकार आपकी हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस प्रकार की हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा बना रहेगा। कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और ज़्यादातर संभावना है क्योंकि केतु का और देवगुरु आचार्य बृहस्पति का आपके जीवन पर बहुत ही प्रबल प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है और खोज है। इनकी प्रवृत्ति भी रहेगी। अगर इनमें आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कामयाबी भी बहुत अच्छी मिलेगी। करियर का मामला देखें तो जिन कार्यों में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और बहुत ही अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिन कार्यों में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता हो, ऐसे कार्य भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला बना रहेगा। कामयाबी को अच्छे हासिल करेंगे आप। तीसरी चीज़ अगर आपकी हथेली में देखें तो आपकी हथेली की जो रंगत है ये बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है। ऐसा है कि ये बता रहा है कि आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका आभा मंडल दिव्य रहेगा और ये भी बताता है कि भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। खास करके अगर चंद्र से निकलकर अगर हम देखें, एक शानदार रेखा धीरे धीरे एक बेहतरीन अवस्था में आ रही है और ऊर्ध्वगमन कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है और भाग्य स्थान शनि से मिलने की चेष्टा कर रही है। तो माँ जगदम्बा की, भगवती की साक्षात कृपा, आपकी कुल देवी की साक्षात कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। या ऐसे घर में आपकी शादी हो सकती है जिस घर पर माँ भगवती की बड़ी कृपा हो और ये बात तो निश्चित है कि शादी के बाद आपका भाग्योदय बहुत तीव्र गति से होगा। मानी कई आयामों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो मन को प्रसन्न रहेगा रखेगा और एक खुशनुमा माहौल बनाएगा। यानी शादी के बाद का जो जीवन है ज़्यादातर आपका बेहतरीन रहने वाला है। अब एक चीज़ की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपकी जो हथेली की आकृति है ज़्यादातर आयताकार है। इसके साथ ही देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा आपकी एक शानदार स्थिति में है। तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, नो डाउट। जिस प्रकार से हथेली की आकृति है और जिस प्रकार से आपकी मस्तिष्क रेखा है और जैसा यहाँ पे आपका जो है देवगुरु आचार्य बृहस्पति है, ये स्पष्ट बता रहा है कि एक राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है। अगर आप समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेती हैं, अपनी मेहनत को दुगनी कर लेती है और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कामयाबी हासिल होगी, सफलता मिलेगी। और खास करके सर्विस सेक्टर में देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का क्षेत्र हो, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपको बड़ी कामयाबी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब देखिएगा, आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा, अपने मन की मालकिन रहेंगी, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आपको जो है
हानि पहुंचाएगा। तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें, ठीक है ना। थोड़ा सा चीज़ों का रिसर्च, शोध, अनुसंधान करके ही आगे बढ़े। सुनना सबका है आपने, लेकिन करना आपको अपने मन का है, क्योंकि अपनी मन की मालकिन आप रहेंगी। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है, आपकी हथेली में एक दो चीज़ें देखता हूँ, फिर उस और आते हैं कुछ और चीज़ों की ओर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप अपनी उंगलियों को और इसकी झुकाव को, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके झुकाव के बारे में हम बात करेंगे। ये तर्जनी उंगली है, ये नेचुरल तरीके से झुक रखी है बीच की उंगली की तरफ। ये मिडिल फिंगर है, ये भी झुक रखी है आपकी यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ। और ये कनिष्ठिका है, ये भी झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। मानी सभी उंगलियों का जो झुकाव है आपका, ये यहाँ पे सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है। यश की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा की चाह रखने वाला व्यक्तित्व उभरेगा। और अगर आप सही रास्ते पे चल दिए, अपने लक्ष्य का समय पे निर्धारण कर लिया कि मैंने व्यापार में जाना है या नौकरी में जाना है, नौकरी में जाना है तो किस नौकरी में जाना है, ठीक है ना, तो निश्चित तौर पे आप अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा अपनी हथेली में, यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये देखिएगा आप, आपकी जीवन रेखा जो ये है केतु, केतु में प्रभावित हो रही है, केतु से या केतु से मिलन कर रही है। इस बात का स्पष्ट ध्यान रखें, जन्म स्थान से दूर ही आप उन्नति करेंगी। जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं कर पाएंगी, यानी जन्म स्थान से दूर आप अपना कर्म स्थान बनाएंगे, तभी आप सफल होंगे। अब दूसरा देखिएगा, ये दो भागों में स्पष्ट बन रही है, आगे ये और भी स्वतंत्र और भी पुष्ट होगी। तो ये आकृति विदेश जाने की योग बना रही है, मानी विदेश में या नौकरी करेंगे, अगर नौकरी के लिए जाएं या व्यापार के लिए जाएं, या विदेशी यात्राएं आप बहुत अच्छी करेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरी बात, आप छोटी मोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं करने के भी आपके योग हैं, इसलिए आप टहलने और घूमने फिरने के शौक लेकर पैदा हुए हैं। और देखिए बेटा, शौक हर किसी का होता है, किसी भी फील्ड में होता है, लेकिन वो शौक पूरे होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये यहाँ पे यही बता रहा है कि आपके शौक पूरे होंगे। बहुत सारी अच्छी जगहों को आप एक्सप्लोर करेंगी, खूब घूमेंगी फिरेंगी, यात्राओं का आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा, विदेशों से लेकर अपने देश तक। बहुत शुभता लेकर ये चिन्ह आपके लिए आया है। लेकिन ये एक ही बात है, जन्म स्थान से दूर जो है आपकी कर्म स्थान होगा, और वो कर्म स्थान अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन दिल के आप बहुत साफ हैं। जो आपके दिल में रहेगा वही आपकी जुबान पर रहेगा, और आप अपनी बातों को लोगों को बता देंगे, अपनी बातें लोगों को कह देंगे। ये आपकी हथेली में है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे स्पष्ट चीज़ों को बता रहा है। दूसरी बात, आपको बताना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हो जाएंगे। और थोड़ा सा आपका जो प्रारंभिक दौर है, ये तो निश्चित तौर पे कहूँगा कि हल्का थोड़ा संघर्ष से युक्त रहेगा। कई बार हो सकता है करियर, धन इत्यादि के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जिसको कहते हैं हम, वो रह सकता है। हो सकता थोड़ी सी अस्थिरता का भी कभी कभी सामना करना पड़े, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे और मल्टीपल प्रॉपर्टी की मालकिन बनेंगे।
ये बात निश्चित है। और आपकी ओल्ड एज बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शानदार ओल्ड एज आपका रहेगा और बुढ़ापे तक आप ज़्यादातर स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं एक अमीर इंसान बनकर रहेंगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा। केवल ये जीवन रेखा ही इतनी सारी चीज़ों को बता रही है। एक चीज़ और चलते हैं, फिर अलग अलग टॉपिक से चलते हैं आपकी हथेली में। एक तो देखिएगा, ये आपकी हृदय रेखा है। ये हृदय रेखा आपकी इन दोनों उंगलियों के बीच देख रही है। इसमें देवगुरु आचार्य बृहस्पति का और शनि भाग्य स्थान दोनों का बरोबर यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है इन दोनों का। तो थोड़ा सा जो है भावुकता, दयालुपन आपके अंदर रहेगा तो सही, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, बहुत महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और एक सर्वोच्च श्रेष्ठतम स्थिति तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए इन प्रकार जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे हम देखते हैं भी का चिन्ह दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इस तरह का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये चिन्ह सब मिलकर ये एक ही चिन्ह बनता है और ये इसको कहते हैं विष्णु तिलक, विष्णु चिन्ह इसको कहते हैं। ये बताता है कि भगवान बद्रीनाथ की बड़ी कृपा आपके ऊपर रहेगी, ठीक है ना। अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य को करते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपकी विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप गलत चीज़ों में पड़ गए तो फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखोगे, ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा और इनके बीच में एक रेखा और बन रही है, ये रेखा बन रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत विवेकी होते हैं ऐसे लोग, बहुत दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना ये लोग जानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर खुद भी ये लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। इतनी प्रबल रेखाएं आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पहली रेखा है, ठीक, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छी अभी नहीं है, ठीक। अभी 3 से 4 सालों तक इसका जो प्रभाव पड़ना चाहिए पॉजिटिव, वो नहीं पड़ रहा है। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कौन सी रेखा है ये? स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा। अब देखिएगा, अभी क्यों प्रबल नहीं है? क्योंकि चंद्रमा भी अभी जो है, जो 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, वो चंद्रमा भी अभी पीड़ित अवस्था में है और इसका आपके मन पर, उसकी एकाग्रता पर प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ समय तक स्वास्थ्य का मामला देखें तो मन की एकाग्रता को ये भंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा मन गड़बड़ रह सकता है, कई बार मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं या बहुत ज़्यादा भावुकता रह सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी इसके कारण मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है चीज़ों से, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है। पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, बुद्धि है, उस रूप से चीज़ों में निखार नहीं आ सकता है। यानी कुल मिलाकर मन ठीक नहीं रहेगा। और थोड़ा आपको स्वास्थ्य के मामले में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा, अपने हार्मोनल सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा। थोड़ी सी पेट की दिक्कतें आपको आ सकती हैं, तो पेट का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। और इसके कारण इसका प्रभाव आपके माताश्री पे भी पड़ सकता है। जब आपका चंद्रमा ज़्यादा खराब होगा तो उनका सेहत भी खराब होगा या उनके साथ मतभेदता बढ़ेगी या आप उनसे दूर रह सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खराब होता है
तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसको मार्केट में, फील्ड में, बाजार में, मंडी में उतार नहीं पाता है। करियर कहीं और ही बन जाता है। ठीक है ना? तो अगर सफल होना है तो इसको ठीक जरूर करना है। इसके लिए मैं आपको एक धातु पहनने को दूंगा। अपने मनपसंद जगह से मनपसंद ब्रांड का ले आए और जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उसी प्रकार से उसको पहने और थोड़ा पेट का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामले में पहली रेखा। अब इसके साथ देखेंगे तो ये भी आ रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे गुणा का चिन्ह बना रहा है। ठीक है ना? तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में सतर्कता रखनी चाहिए, या किसी करियर की कोई आगे मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा जो है चीज़ों को बेहतर रखें। ये थोड़ा धोखा दिलवाता है। ठीक है ना? आपके पीछे वाले थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं और आप पीछे ही रह जाते हैं। ठीक है? तो इस दांतों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना? दोस्ती यारी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में विश्वासघात होता है। तो इन सब चीज़ों को ऐसा नहीं होगा ही होगा, आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये संकेत देता है कि थोड़ा सा आपको अपनी दिनचर्या बदलने की ज़रूरत है। तो योगा मैं आपको एक दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से आप एक योगा जरूर करें और हो सकता है तो सूर्य क्रिया भी जरूर करें। आपको बहुत अच्छा लाभ इससे होगा। तो स्वास्थ्य के लिए तो यही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। दूसरी रेखा है, ये रेखा भी अभी पुष्ट नहीं हुई है, ये है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। तो दोनों रेखाएं यहाँ पे धीरे धीरे प्रबल रूप में आ रही हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में धन और संपत्ति बहुत अच्छी रहने वाली है आपके पास। और स्वास्थ्य आरोग्य के में भी ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। आगे चलकर स्वास्थ्य आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी जो चीज़ें बताइए उन पे ध्यान रखना है। अब धन और संपत्ति की शुक्र से भी देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना? यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लकीरें हैं ना, ये इस प्रकार हैं। पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा, ये स्पष्ट बने हैं और ये लकीर यहाँ से धीरे धीरे पुष्ट हो रही। अभी इसमें समय लगेगा, वैसे प्योर समय 7 साल का लगेगा, लेकिन 3 साल में भी ये पूरी हो सकती है। इसीलिए जो है हर व्यक्ति जो है अपनी हथेली का प्रत्येक वर्ष अध्ययन करवाता है। जो हस्तरेखा के बारे में थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं वो लोग जानते हैं कि हमारी हथेली की रेखाएं परिवर्तन करती हैं, हमारी हथेली में बैठे हुए ग्रह परिवर्तन करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अपनी हथेली की विवेचना व्यक्ति को साल भर में एक बार जरूर करनी चाहिए या करवानी चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिएगा तो ये चिन्ह बन रहा है। अभी तो नहीं कह रहा है, लेकिन जीवन में कह रहा है कि निश्चित ही आपके जीवन में ये काम होना ही होना है। आपको अपने जीवन काल में एक बार अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी और तब आप निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी। लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रही होंगी तो आपके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को ये इंगित कर रहा है। और उसी के साथ देखेगा अंगूठा बहुत सुंदर लंबा है, देख रहे हैं आप। और हस्तरेखा शास्त्र की माने तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, शिक्षा और प्यार में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। तो ऐसा है कि शिक्षा तो बहुत अच्छी है, प्यार के मामले में भी आप बहुत अच्छे इंसान रहेंगी।
लेकिन आत्मविश्वास से भरी होंगी और जीवन में खूब तरक्की करेंगी, ये निशानी बता रही है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा देखिएगा, ये कुबड़ बन रहा है। एक चीज़ बहुत अच्छी देता है ये कुबड़, ये स्पष्ट बताता है कि बहुत इंटेलिजेंट दिमाग की हैं आप, बहुत शार्प माइंड की, व्यक्तित्व की धनी हैं आप, गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बस एक ही कमी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, साठिका की प्रॉब्लम, इसकी संभावना बन जाती है। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इसको करते रहे तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इसके लिए बारे में तो हमने पहले ही बता दिया है कि थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रख के चलना होगा। तीसरी रेखा है, ये भी अभी बन रही है, ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। ये रेखा बहुत ज़रूरी चाहिए। देखियो, आपके जीवन में धन मिल गया, आपके जीवन में जो है स्वास्थ्य मिल गया, लेकिन सुख नहीं है तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। लेकिन ये सुख की रेखा ये बताती है कि आपको अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य के सुख भोगने का सुख मिलेगा। ठीक है ना। और ये तीन रेखाएं स्पष्ट होने पर यह भी बताती है कि इस जातिका ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, जो इसका प्रारब्ध था, जो पूर्व जन्म था, उसमें इसने बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण इसको इस जन्म में एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छी विद्या और अच्छा धन प्राप्त होगा। अब पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसका मतलब कि इनका पूर्व जन्म भी मनुष्य योनि का था। चाहे इनकी जन्म पत्री में कुछ भी हो, कोई भी योनि हो, लेकिन इनकी हथेली का जो कलेक्टिव कर्माज का ग्रह है, जो आपके कलेक्टिव प्रारब्ध को दिखाता है, वो तो यही कह रहा है। और इसमें देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी तो यही कह रही है कि इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसका मतलब मनुष्य योनि थी। और इतने अच्छे कर्म किए हैं कि एक लक्ष्मी स्वरूपा, एक सरस्वती स्वरूपा में ये उत्पन्न हो गई है। सृजन की क्षमता किस पे आती है? केवल माताओं बहनों के अंदर सृजन की क्षमता होती है और पृथ्वी स्वरूपा पृथ्वी के अंदर होती है। तो इतने कर्म अच्छे किए हैं कि एक देवी स्वरूपा में आ गई है, लक्ष्मी स्वरूपा आपने जन्म ले लिया है, और एक अच्छी विद्या और एक अच्छा धन आप प्राप्त करेंगे। थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा भाग्योदय लेट है। ठीक है ना। शादी के बाद भाग्य में वृद्धि होगी, ये बात निश्चित है, लेकिन थोड़ा सा लेट भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, देखिएगा, बहुत कम जो भाग्यशाली होती है उनके हाथ में ये चीज़ होती है। ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति है, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं। ये आपके दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। ठीक। ये दोनों ग्रह देखे आप, सुंदर हैं, पुष्ट हैं, एक बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। गुरु और शुक्र दोनों बली हैं तो कहें क्या। ऐसे लोगों का चेहरा देखकर भी कोई भी व्यक्ति इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। मुस्कान जबरदस्त, और इनके अंदर वो ऑरा रहेगा कि अपनी तरफ दूसरों को आकर्षित करने वाला ऑरा। ऐसी जो है ऑरा के आभामंडल की दिव्यता रहेगी। देखिएगा, जब हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बलाबल की स्थिति में हो, और हथेली की रंगत भी इस प्रकार से सुंदर स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी होता है, खड़ूस नहीं होता है। जो शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं ऐसे होते हैं। तो आप पे तो दोनों गुरुओं की कृपा है और औरा मंडल की कृपा भी है। इसका मतलब है बहुत शानदार स्थिति है यहाँ पे। ठीक। और शादी भी समय पे हो जाएगी, ये बात निश्चित है। और शादी के बाद का जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी है, नौकरी के भी बड़े अच्छे योग हैं, प्रतिष्ठा और सम्मान।
हाँ, थोड़ा अभी स्वास्थ्य को लेके और मन की एकाग्रता को लेके थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना। इसके लिए योगा है, मेडिटेशन है, इन चीज़ों को जरूर करें। माफ़ी चाहूँगा। अब देखें, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी बना रहेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली उंगली थोड़ी बड़ी है, तो थोड़ा विनम्रता रहेगी, मन डाउन टू अर्थ, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर होंगी। कार्यकुशल रहेंगी, व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन स्वाभिमानी रहेंगी और लक्ष्य बहुत ऊंचे आपके बने रहेंगे। ये यहाँ पे इस चीज़ को इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। यानी जिस प्रकार से व्यक्तित्व को निखर कर उभर कर आना चाहिए, थोड़ा कमी इसमें है। एक काम जरूर करें, इस कमी को दूर करने के लिए। नाखून तो आप बढ़ा ही रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। साथ में नहाने के बाद रोज अगर परफ्यूम से एलर्जी नहीं है तो चंदन का परफ्यूम अपनी बॉडी पे लगाएं और एक हरा रुमाल अपने पास रखें। उसको यूज ना करें, चाहे अपने स्कूल के बैग में रखें या अपनी जेब में रखें, ठीक है ना। एक सिंबल के तौर पे रखें और सुबह और शाम किसी एक आराधना को पकड़ लें, नाम जप, चाहे जो है आप राम का नाम लो, चाहे कृष्ण का नाम लो, है ना, या हनुमान जी का नाम लो, कोई एक नाम जप, राम राम सीता राम, जो भी आप करना चाहें, एक नाम जप, या लेखनी में कुछ 15 मिनट तक जो है राम 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 लिखते गए एक कॉपी बना लीजिएगा, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। शुक्र की स्थिति देखें तो बहुत सुंदर स्थिति में है, अच्छे फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने की भी बहुत शौकीन रहेंगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, इस तरफ। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु बृहस्पति की बहुत बड़ी कृपा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, इन क्षेत्रों में अगर मेहनत करेंगी तो बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। थोड़ा सा आलस्य ज़्यादा रह सकता है, आलस्य त्याग कर चलना होगा। सूर्य भी एक अच्छी स्थिति में अब आ रहे हैं, इसका लाभ होगा। बुध वाणी को और तन की सुंदरता को ठीक कर रहा है। राहु थोड़ा सा जो है बैलेंस स्थिति में नहीं है, इसको बैलेंस स्थिति में लाना है। और केतु भी थोड़ा सा जो है बैलेंस स्थिति में नहीं है, और चंद्रमा को भी हल्का बैलेंस स्थिति में लाने की जरूरत है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिखकर ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, जरूर करें अगर बड़ी सफलता चाहिए। कौन सी सफलता? एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली सफलता, तो जरूर करें। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।